शिक्षकों से रिलेटेड हर एक दिन कोई ना कोई न्यूज बनी ही रहती है। उसी न्यूज के क्रम में एक अपडेट आई है जो कि है हाई कोर्ट से रिलेटेड, जिसमें कहा है कि बिना सीटेट अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे, या फिर आप कहे कि प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जो कि आपकी निजी या सरकारी संस्थान है, कॉलेजेस है, स्कूल हैं, उसमें अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे, टीचर्स नहीं बन सकेंगे अगर कैंडिडेट्स के पास क्या नहीं है, सीटेट एग्जाम सर्टिफिकेशन नहीं है। तो आज की अपडेट जो है वो है हाई कोर्ट के इस डिसीजन से लेके और सीटेट का, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षकों पे पड़ने वाले इस असर से लेके, तो हाई कोर्ट के इस डिसीजन से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, एक न्यूज में या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल न्यूज एजेंसीज के थ्रू एक इंफॉर्मेशन आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों में होगा लागू, क्या, सीटेट। तो सीटेट जो है पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। सो अल्टीमेटली क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट के द्वारा कि अगर किसी भी टीचर जो कि गवर्नमेंट टीचर हो या फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर हो, अगर उनके पास सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 जो आप जानते हैं उनके जो भी प्रोफाइलिंग है, मतलब वो प्राइमरी टीचर है या फिर जूनियर या फिर टीजीटी लेवल पे टीचर है, उनका अगर क्या है सीटेट का क्लियर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे या फिर आगे शिक्षक नहीं बन के पढ़ा सकेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आने वाले समय से इंप्लीमेंट है, ये कहा गया है इस आदेश में कि जो शिक्षक ऑलरेडी अभी पढ़ा रहे हैं, मतलब वो चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट में आज से पहले भी नियुक्ति जिनकी हो चुकी है, उनको भी क्या चाहिए, सीटेट का सर्टिफिकेट अब होना जरूरी है। इसी वजह से देश में लगभग कितना 5 लाख, क्या है कि आपका 5 लाख जो है शिक्षकों पे इंपैक्ट पड़ने वाला है इस चीज का कि उनके पास सीटेट एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है या फिर हम कह सकते हैं सी सर्टिफिकेट सीटेट का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 5 लाख टीचर्स को अपने क्या है सर्टिफिकेट्स लेने होंगे। इवन अगर किसी टीचर ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपना बीएड या बीटीसी भी नहीं किया हुआ है, या फिर वो संस्थान सर्टिफाइड नहीं है लेकिन बीएड बीटीसी किया हुआ था, तो ऐसे केस में भी उनको क्या है दोबारा अपना बीएड की तरह से, बीएड की तरह से जो भी डिग्री होती है एजुकेशन में वो, या फिर जो भी मान्यता प्राप्त एनसीटी के थ्रू डिप्लोमा होते हैं उनको लेना जरूरी होगा। ऐसे केस में अगर रिक्वायर्ड होता है तो उन्हें ये डिप्लोमा या डिग्री दोबारा लेनी पड़ेगी और उसके बाद सीटेट का एग्जाम देके आपको सर्टिफिकेट भी सीटेट का लेना अनिवार्य होगा। यहां से क्या है कि आपको किन किन लोगों के ऊपर ये इंपैक्ट आ सकता है या फिर क्या की हाइलाइट्स हो सकते हैं, तो वो है आपका सीटेट क्या है सभी टीचिंग्स में अब मान्य होना होगा, जिसकी वजह से आप चाहे किसी भी स्टेट किसी भी सेंट्रल के स्कूल में आप अगर पढ़ाते हैं, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट टीचर हो, ऑलरेडी आप नई भर्ती के थ्रू जाने वाले हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर हो, ऐसे केस में आपको सीटेट सर्टिफाइड होना जरूरी है, चाहे आपने वहां का टेट भी लिया हो। लेकिन अभी जो बात चल रही है वो सीटेट की बात चल रही है, तो सीटेट भी होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है कि इसका इंपैक्ट क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी चलेगा और इवन एग्जिस्टिंग जो टीचर्स हैं उन पे भी सेम इंपैक्ट आना है, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल में जो है प्राइवेट जो टीचर्स है, प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर है वो भी अब इसके अंडर में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के केस में था, अब प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाने के लिए सीटेट सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी होगा। उसके बाद आता है ये लगभग 5 लाख जो टीचर्स है देश भर में, ऐसे टीचर्स एक अनुमान है कि जिनको सीटेट सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसकी एक जो नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं दोबारा सुनवाई भी है या फिर आगे प्रोसेसिंग में जो सुनवाई है वो है आपकी मई मंथ में, जिसको लेके अभी इसका टोटल जो जजमेंट है फाइनल जो है वो अभी तक नहीं आया, तो हो सकता है वो उस डेट में देखने को मिले जिसमें इसकी सारी टर्म्स कंडीशन भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि यहां से कुछ कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट बनते हैं, वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है 1 to 8 तक के लिए जो रेगुलेशंस है वो थोड़ा फोर्सफुली अच्छे से इंप्लीमेंट होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि उसमें ढिलाई बरती जाए, ठीक है। और स्ट्रिक्टली सीटेट क्वालिफाइड टीचर्स ही होंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपैक्ट जो बनता है ये ऐसे टीचर्स पे बनता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं। तो क्या उनको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा? यस, अभी की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उन्हें भी सीटेट होना मैंडेटरी है। इसका मतलब हो सकता है आपके 10 साल पहले आपने टीचिंग जॉब ली हो एज ए गवर्नमेंट टीचर और उस टाइम पे सीटेट मैंडेटरी या फिर हम कह सकते हैं सीटेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी और आपने जॉब ले ली,
तो क्या ऐसे इस नोटिफिकेशन या फिर इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सीटेट की जरूरत होगी? तो यस, आपको सीटेट सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। इसका जो फाइनल जजमेंट आएगा उसके बाद हो सकता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड होना जरूरी है। हो सकता है कोई ऐसे शख्स हो जिनकी 5 साल बाद रिटायरमेंट हो, मतलब उनकी एज आज की तारीख में 55 साल के आसपास होगी। तो ऐसे केस में ऐसे टीचर्स से कहना कि आप सीटेट को क्लियर करिए, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, या फिर एक कह सकते हैं इशू हो सकता है, दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि 55 साल में जाके कॉम्पीट करना, नई चीजों को लेना, जबकि एक फैकल्टी टीचर जो है 20-25 साल से पढ़ाते आ रहे हैं। तो ऐसे केस में थोड़ा देखने वाला पॉइंट बनता है कि क्या कोई एक टेन्योर, एक ड्यूरेशन, एक टाइम डिसाइड किया जाता है कि उसके बाद मतलब 5 साल पहले तक के टीचर के लिए अप्लाई होगा ये, या 10 साल पहले टीचर जो लगे हैं उन पे अप्लाई होगा और किन पे अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट है कि कब तक के टीचर्स पे, जो पुराने टीचर्स हैं उन पे इंप्लीमेंट होने वाला है। दूसरा, अभी एक जजमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई भी स्टेट चाहे अपने यहाँ जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उनके लिए सीटेट ले या ना ले, उनकी चॉइस होगी, वो अपना जो स्टेट का टेट है वो वैलिड रख सकते हैं। तो ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट आता है कि अगर कोई टीचर अपना स्टेट टेट लेके पास होके उसके बाद वो गवर्नमेंट टीचर बना है किसी भी स्टेट में या फिर बनता है, तो फिर सीटेट भी क्या मैंडेटरी होगा उसे निकालना, मतलब क्लियर करना। ये दूसरा पॉइंट होता है। कहीं ना कहीं एक जजमेंट आता है जिसमें जो आप स्टेट टेट है वो वैलिड है, वो काफी है आपको जॉब लेने के लिए। लेकिन अगर ये जजमेंट फाइनल बनता है और सभी स्टेट्स पे इंप्लीमेंट आता है, तो ऐसे केस में वो कहीं ना कहीं दूसरे पुराने, अभी 1 महीने करीब पहले ही जो आया जजमेंट है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाता है। तो हो सकता है कि अगर किसी टीचर्स का, मतलब आने वाले फाइनल जजमेंट में हो सकता है देखने को मिले कि अगर किसी ने स्टेट टेट क्लियर किया है तो वो सीटेट के इक्वल माना जाए, और माइट भी वो क्लियर दोबारा करने की रिक्वायरमेंट ना रहे। बट ये 2-3 पॉइंट ऐसे बनता है जिसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स अभी है, मतलब एक करने जाते हैं तो दूसरा जजमेंट कहीं ना कहीं इशू बनता है, मतलब आप कह सकते हैं वो नेगेटिवली उसके अगेंस्ट जाता है, या फिर क्या चेंज देखने को मिलता है वो तो समय के साथ, या फिर हम कह सकते हैं 14 मई को पता चलेगा। बाकी अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन के से पता चलता है वो यही है कि अब सीटेट हर एक स्टेट और सेंट्रल के टीचिंग जो जॉब है, टीचिंग प्रोफाइल जॉब है 1 to 8, या फिर हम कह सकते हैं टिल द टीजीटी, जहां तक सीटेट पेपर 1 और 2 लिए जाते हैं, उस केस में आपको सीटेट सर्टिफिकेशन भी मैंडेटरी हो गया है, चाहे प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाते हैं या फिर मतलब होने जा रहा है, चाहे आप सरकारी स्कूल में टीचर हो, चाहे आपने पहले किया हो, पहले ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हो, या फिर आप आने वाली नई भर्तियों में। दूसरा पॉइंट यहां से निकल के आता है, कहा गया है कि आपको अगले 4 वीक में, मतलब लगभग 1 महीने में आपको एग्जाम, जो ये आप एलिजिबिलिटी एग्जाम्स होते हैं जिसको हम सीटेट कह रहे हैं, वो सीटेट एटलीस्ट होना चाहिए या फिर उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। मतलब होना तो पॉसिबल नहीं है एकदम से, तो उसका एक नियमावली, मतलब एग्जाम कब होगा उसका पूरा नोटिफिकेशन 1 मंथ में आ जाना चाहिए। तो इससे आप ये भी मान के चल सकते हैं जो आने वाला सीटेट एग्जाम है वो अगले 1 महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, विद इन अ मंथ देखने को मिल जाएगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी नेक्स्ट 10 डेज में है, बट विद इन अ मंथ ये देना आप जरूरी होगा। देन फॉर्म और बाकी प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर सीटेट एग्जाम जल्दी जैसे कि एक्सपेक्टेड है आता है, तो आप कोशिश करिएगा, अगर आप एग्जिस्टिंग टीचर है किसी प्राइवेट संस्थान में या किसी भी संस्थान में, तो आप भर सकते हैं। एटलीस्ट वो कैंडिडेट जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस तरह का इशू, मतलब अपने साथ एक ओपन ना रखे पॉइंट कि हमारा स्टेट एग्जाम तो क्लियर है और हम सीटेट बाद में दे लेंगे या नहीं देते अभी। तो बेटर ये रहेगा कि आप अभी के केस में भी सीटेट की प्रिपरेशन करिए, सीटेट को क्लियर करिए, और एक अपने लिए मजबूत क्या है दावेदारी, अपनी तरफ से दावेदारी रखिए, और आने वाले एग्जाम्स में प्रॉपर्ली सभी सर्टिफिकेशंस के साथ बैठे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी रीजन से एग्जाम देने से या फिर जॉब पाने से पीछे रह जाए। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपके जो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड है वो पूरी इंफॉर्मेशन मिली होगी, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और उम्मीद करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और इस जर्नी में जुड़े भी होंगे, क्योंकि आने वाले समय में सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आपको हमारे जो चैनल है इस पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। बाकी आप हमसे जुड़ने के लिए सोशल मीडियाज है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन जैसी आपके लिए जरूरी होती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।